तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, पतंजलि से जुड़े हुए बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद यहां पर मौजूद हैं। गंगा आरती में गृह मंत्री अमित शाह यहां शामिल और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ यहां गंगा की आरती गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अनिल बलूनी बीजेपी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर और प्रदेश सरकार के कुछ और चेहरे भी यहां पर दिख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देहरादून से गंगा आरती में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां मौजूद हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन था और इस मौके पर देहरादून में थे गृह मंत्री और गंगा आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड दौरे पर हैं आज। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह परमार्थ आश्रम पहुंचे, गंगा आरती में शामिल हुए और यहां अविरल पावन निर्मल गंगा लगातार कलकल बहती हुई। गृह मंत्री अमित शाह यहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा आरती पूरे मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ यहां की गई। उससे पहले एक खास पूजा की गई जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और अब परमार्थ आश्रम में ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद हैं। साथ मौजूद हैं बाबा रामदेव योग गुरु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी बीजेपी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर और इसी तरह से पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और फिलहाल धामी सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama. चलिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, क्या जानकारी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं? गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल एक पूजन अर्चन का दौर लगातार जारी है, सत्संग किया जा रहा है और इस भजन कीर्तन में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हैं। गंगा आरती इसके बाद होगी। अक्षय, आप सुन पा रहे हैं हमें? एक बार आयुष फिर से आप जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय परमार्थ आश्रम में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं। भजन कीर्तन सत्संग चल रहा है, एक खास पूजा अर्चना भी की गई। इसके बाद गंगा आरती होगी। जी बिल्कुल, गंगा आरती के लिए सभी लोग पहुंच चुके हैं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इसके अलावा चिदानंद स्वामी जो यहाँ के ट्रस्टी हैं वो मौजूद हैं। बाबा रामदेव मौजूद हैं। मीडिया हेड बीजेपी के अनिल बलूनी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं वो हैं। इसके अलावा सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ मौजूद हैं। सांसद निशंक भी, हरिद्वार से वो सांसद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग आरती में शामिल हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम चल सकता है और निश्चित रूप से कर्म और धर्म का संगम देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इन्वेस्टर समिट की गई, इन्वेस्टर समिट को सरकार ने पूरी तरह से सफल बताया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अब क्योंकि ये योग नगरी है, योग नगरी ऋषिकेश में अब अमित शाह पहुंचे हैं और पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बेहतर समन्वय के साथ किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से कल्याण हो इस प्रदेश का, उस पर चर्चा हो रही है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूजा अर्चना के दौर में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। गंगा आरती, क्योंकि पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, उसके बाद गंगा आरती होगी। गंगा आरती में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग 1 घंटे का बताया जा रहा है कि कार्यक्रम होगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण रहा है। गंगा का किनारा ऋषिकेश को वैसे भी देवभूमि जो है वो यहाँ पर धर्म और कर्म के लिए जानी जाती है और जिस तरह से ये पूरा रखा गया है, आरती और कार्यक्रम पूजा अर्चना का दौर अब लगातार जारी है। गंगा के तट पर ही हम इस समय मौजूद हैं और तस्वीरें भारत 24 के जरिए जो दर्शक देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि धार्मिक नगरी भी मानी जाती है, योग नगरी मानी जाती है ऋषिकेश। और इसके कारण अब पूरी तरह से कहा जाए तो बीजेपी जो नेतृत्व है एक तरफ से यहाँ पर कर्म के बाद अब धर्म की तरफ उन्होंने रुख किया है और कहा जाता है कि धर्म नगरी ऋषिकेश में पहुंची है तो निश्चित रूप से उसका अलग ही आनंद देखने को मिल सकता है। परमार्थ निकेतन का ये पूरा इलाका है। परमार्थ निकेतन को ये बात माना जाता है कि यहाँ पर ऋषिकेश में जो भी एक तरफ से अगर ऋषिकेश कोई आता है तो परमार्थ निकेतन वो पहुंचने की कोशिश करता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बाबा रामदेव भी मौजूद हैं। चिदानंद सरस्वती जो यहाँ पर हैं वो भी मौजूद हैं। मीडिया हेड अनिल बलूनी और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि ऋषिकेश, और खास बात ये रही है कि जो लगभग 500 मीटर का एरिया है वो अब लगभग 0 जोन में है। तो ये माना जा सकता है कि सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने सभी बैरिकेडिंग कर दिया है और वहां पर ऋषिकेश की जो परमार्थ निकेतन की आरती है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। जी, परमार्थ निकेतन आश्रम जो है उसका क्या आध्यात्मिक दर्शन या क्या आध्यात्मिक महत्व है, अक्षय अगर बताएं।
बात की है तो काफी पहले स्वर्गाश्रम इसको बेसिकली बोला जाता है, और जो ये पूरा एरिया है वो स्वर्गाश्रम के रूप में जानी जाती है। और कुछ तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कहा जाता है कि जो स्वर्गाश्रम है इसको जब स्थापित किया गया था तो गंगा के किनारे स्थापित किया गया था। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ की आरती में शामिल हो सके, क्योंकि ऋषिकेश की आरती अगर कहा जाए तो 3 जगह जो आरती सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो बनारस थी, बनारस की घाट की आरती फेमस है, इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश। तो हरिद्वार की आरती में भी अधिकतर जो गंगा की पैड़ी है वहां पर आरती में लोग सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो ऋषिकेश की जो आरती है वो भी लोग पसंद करते हैं यहाँ पर आना। और गंगा के किनारे, क्योंकि ये कहा जाता है कि गंगा के किनारे ये स्थित आश्रम स्थित है, यहाँ पर दूर दूर से भक्त भी आते हैं। और जो चिदानंद सरस्वती हैं यहाँ के, जो कह सकते हैं कि हेड हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि इस पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को अपने पवित्र बनाए रखा जा सके। और क्योंकि ऋषिकेश का जैसे मैंने जिक्र किया कि क्योंकि गंगा यहाँ से अब पूरे फ्लो में बहना शुरू होती है, और उसके बाद हरिद्वार होते हुए और गढ़मुक्तेश्वर होते हुए, कानपुर होते हुए बनारस की तरफ और गंगा सागर की तरफ जाकर के गंगा सागर में मिलती है। तो कह सकते हैं कि ऋषिकेश को एक तरफ से अगर गंगा को पूरी तरह से फुल फॉर्म में, क्योंकि यहीं से गंगा कही जाती है, उससे पहले भागीरथी के रूप में उनका नाम है, जहाँ की उनसे अलग गंगा भी मिलती हैं। तो कह सकते हैं कि काफी कुछ यहाँ की बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए, जानकारी लगातार दर्शकों को हम बता भी रहे हैं। और स्वामी चिदानंद क्या कह रहे हैं, परमार्थ आश्रम के एक तरह से वो मुखिया भी हैं, सुनिए क्या कुछ कहना है उस समय उनके प्रवचन को। संविधान का दिवस, मुझे लगता है कि आज का दिन एक और भी महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने एक सुरक्षा का संविधान दिया इस देश को, संकल्प का संविधान दिया इस देश को। स्वामी चिदानंद सरस्वती यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। दरअसल जो धर्म का रास्ता है, कर्तव्य का पथ है, उसका जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। कई बार उनको धर्म के लिए अपनी बातों को रखते हुए देखा गया है, चाहे वो ऋषिकेश से योग आयुर्वेद की जो शुरुआत हो उसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया हो, या कई और बड़े मुद्दों को लेकर भी अपनी बात मुखरता से रखते हैं। और गृहमंत्री अमित शाह इसी वजह से बहुत ध्यान से उनकी इन बातों को सुन रहे हैं। अक्षय राय हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी ऋषिकेश से, गंगा घाट से बने हुए हैं। अक्षय, गंगा को अविरल माना जाता है, एक तरह से मोक्षदायिनी कहा गया है। ऋषिकेश योग आयुर्वेद और फिर गंगा, एक तरह से ये स्पिरिचुअल संगम भी है, एक तरह से ये आध्यात्म का भी संगम माना जाता है इस पूरी नगरी को। और इस वक्त गृहमंत्री इसी वजह से इतने ध्यान से सुन रहे हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती को। देखिए, उस सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ऋषिकेश का नाम यहाँ के जो योग ऋषि रहे हैं, वो हमेशा से अपनी योग साधना से लोगों को लाभान्वित करते रहे हैं। और इसीलिए ऋषिकेश को योग शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो गंगा के किनारे लगातार आपको योग आश्रम काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। और यही रही है कि ऋषिकेश के अलावा हरिद्वार अब लगातार योग के क्षेत्र में लगातार बढ़ता रहा है। अब तो योग यूनिवर्सिटी भी खुलने जा रही है, और पतंजलि जिस तरह से आगे बढ़ी है उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर इस नगरी की बात करें तो ऋषिकेश को ये बोला जाता है कि यहाँ से जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती हैं यहाँ से शुरू होती हैं। और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, गंगा यहाँ से पूरी तरह से अविरल होकर के और बहती हैं। तस्वीरें निश्चित रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ तस्वीरें मैं कहूँगा कि सोहन दिखा सके। आप देख सकते हैं कि ये गंगा का धारा, और उसके बाद गंगा किस तरह से यहाँ अविरल तरीके से बहती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे अगर सामने देखेंगे तो जो टेंट है वहाँ पर लगातार गंगा आरती अब कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ चल रहे हैं, और इसके अलावा चिदानंद सरस्वती अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं।
तो कह सकते हैं कि गंगा को जिस तरह से विरलता यहाँ मिलती है, जिस तरह से यहाँ पर ऋषिकेश में ये कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी ने स्नान किया तो वो सीधे स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ता है। यहाँ कर्मयोगी भी पैदा होते हैं और धर्मयोगी भी पैदा होते हैं। धर्म के आधार पर अगर ऋषिकेश की व्याख्या की जाए तो यहीं से गंगा अपनी विरलता को प्राप्त करती है। उसके पहले अगर देखा जाए तो भागीरथी और तमाम नामों से जानी जाती रहती है। गंगोत्री से जब शुरू होती है तो उसके बाद गंगोत्री और उसके बाद यमुनोत्री, अलकनंदा जो नदी है, पिंडर नदी है, उनसे भी गंगा मिलती है। और उसके बाद वहाँ से जब नीचे आती हैं तो ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ की गंगा को विरलता मिलती है। गंगा यहाँ से कही जाती है, इनका नाम गंगा पड़ता है। और उसके बाद गंगा सागर तक गंगा का जो विरलता है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हर घाट की अपनी परंपरा रही है। ये खास बात ये है कि ये जो बगल में है लक्ष्मण झूला आपको बगल में दिख सकता है। और इसके अलावा काफ़ी फेमस अगर देखा जाए तो लक्ष्मण झूला को माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और गंगा को यहाँ से नज़दीक से उनको निहारने का मौका मिलता है। तो कह सकते हैं कि आज धर्म की नगरी, योग की नगरी ऋषिकेश में अमित शाह पहुँचे हैं और उनके साथ तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं, चाहे वो मीडिया हेड अनिल बलूनी हो, चिदानंद का जैसे आप उनका तो आश्रम ही है, इसके अलावा बाबा रामदेव जो पतंजलि के सर्वेसर्वा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्योंकि इन्वेस्टर्स समिट में लगातार सक्रिय रहे और अमित शाह ने समापन किया और उसके बाद अमित शाह के साथ ही पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार से सांसद निशंक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक भारी भरकम जो बीजेपी नेताओं का जमावड़ा है वो भी पहुंचा है क्योंकि एक उनके बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आरती करने पहुंचे हैं। तो इसलिए सभी का आना लाजमी था, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले से प्लानिंग कर ली गई थी कि जब अमित शाह जी यहाँ पर पहुंचेंगे तो पहले इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे, उसका समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे। तो वो कार्यक्रम अब लगातार बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 1 घंटे का लगभग 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। जी बिल्कुल। और अक्षय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस समय भजन चल रहा है, कुछ ही वक्त में आरती भी होगी जैसा कि हम समझ सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और भजन सत्संग को बहुत ध्यान से तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और इसमें वो भी अपनी अर्चना करते हुए। स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ निकेतन आश्रम के महंत की तरफ से ये पूरा धार्मिक कार्यक्रम जहां बीजेपी की कई बड़े दिग्गज, खुद गृह मंत्री अमित शाह, और आरती अब शुरू हो रही है जो हम देख सकते हैं। आरती की शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चिदानंद सरस्वती और भी जो धार्मिक गुरु हैं, संत, महंत, साधु, वो मां गंगा की आरती कर रहे हैं।
जपिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सभी लोग सावधान रहें, खड़े हो जाएंगे और राष्ट्र प्रेम से पूरित होकर हम सब लोग राष्ट्रगान जैसे गंगा जी हम सबके समक्ष प्रवाहित है, हम सबके दिलों में राष्ट्र प्रेम की गंगा प्रवाहित हो और जैसे अपनी अपनी भक्ति करें, पर देशभक्ति हम सब मिलकर करें। इस भाव से आइए हम सब राष्ट्रगान करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। तो गंगा आरती के बाद राष्ट्रगान यहां संपन्न हुआ और भारत माता की जय के नारे गूंजे। गंगा जो अविरल है, मोक्षदायिनी है और गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक गंगा पूरे देश को पवित्र करती है। उस गंगा आरती में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह और यहां आप देख रहे हैं उनको यहां माला पहनाई जा रही है। स्वामी चिदानंद सरस्वती इस मौके पर यहां भेंट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह से साथ में मौजूद हैं बाबा रामदेव, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, तमाम साधु संत। भद्रं पश्येमाक्षं